GNT स्पेशल में आज बात अयोध्या से आई सबसे ताजा तस्वीर की। अयोध्या का नाम आते ही जहन में रामलला की छवि उभरती है, आंखों में राम मंदिर का अक्स आता है। लेकिन आज अयोध्या से आई जिस तस्वीर की बात मैं कर रही हूं वो राम मंदिर की नहीं है, बल्कि ये वो तस्वीर है जो अपने आप में राम जन्मभूमि के प्राचीन इतिहास को समेटे है। अयोध्या में आज ऐसा लगा मानो इतिहास ने खुद को दोहरा दिया हो। अयोध्या में एक बार फिर से राम जन्मभूमि से प्राचीन मंदिर के अवशेष मिले हैं। श्री राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट के महासचिव चंपत राय ने इस तस्वीर को सोशल मीडिया पर साझा किया है। इन अवशेषों को मंदिर परिसर में सुरक्षित रखा गया है। तो आइए आपको बताते हैं कि आखिर कौन से हैं ये अवशेष और क्या है इतने साल बाद इन अवशेषों के मिलने की कहानी। मूर्तियां, स्तंभ, शिलाएं, श्री राम जन्मभूमि के गर्भ से निकले ये वो साक्ष्य हैं जो अयोध्या में शताब्दियों पुराने राम मंदिर की कहानी सुना रहे हैं। ये श्री राम जन्मभूमि मंदिर परिसर में खुदाई के दौरान मिले मंदिर के अवशेषों की तस्वीरें हैं। अवशेषों में प्राचीन मंदिर की कई मूर्तियां और स्तंभ शामिल हैं। मंदिर के अवशेषों की इस तस्वीर को श्री राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट के महासचिव चंपत राय ने सोशल मीडिया पर शेयर किया है। अपनी पोस्ट के जरिए चंपत राय ने राम जन्मभूमि पर खुदाई के दौरान इन अवशेषों के मिलने की पुष्टि की। भव्य दिव्य मंदिर बनाना है नया, इसे उसकी खुदाई किया गया। पहले उसको पिलर पर हुआ प्रयास किया गया कि पिलर पर मंदिर बन जाएगा, लेकिन पिलर ने उस क्षमता नहीं रही कि इतने जो लगाए जाए कि मंदिर बन जा रहा उतना वजन संभाल ले। इसलिए वहाँ लगभग 40-45 फीट तक खोदा गया, मट्टी निकाली गई। उस मट्टी निकालने के समय में जो अवशेष मिले वह वर्तमान समय में वो अभी फोटो में आपको दिखाया गया चंपत राय जी द्वारा। ये पहला मौका है जब मंदिर निर्माण के समय खुदाई के दौरान मिली वस्तुओं की फोटो सामने आई है। फोटो में दर्जन भर से ज्यादा मूर्तियां, स्तंभ, शिलाएं नजर आ रही हैं। बताया जा रहा है कि खुदाई के दौरान मिले इन अवशेषों को रामलला के भव्य मंदिर में श्रद्धालुओं के दर्शन के लिए रखा जाएगा। यह हमारी पूंजी है, यह सनातन संस्कृति का सबसे बड़ा साक्ष्य है। इसको जो है तो कुछ जो है जिस तरह से राम कथा संग्रहालय में रखा गया है और कुछ ये जो अभी जो है तो राम मंदिर परिसर में रखा गया है, इसको जो है एक बकायदा जो है संग्रहालय बना करके और राम मंदिर में दर्शन करने के लिए जो भी ये श्रद्धालु आए वो उसका दर्शन करें। ये हमारे सनातन संस्कृति का एक बहुत बड़ा प्रूफ है। दरअसल जनवरी 2021 में राम मंदिर का निर्माण शुरू हुआ था। तब मंदिर के मुख्य भवन की नींव डालने से पहले करीब 40 से 50 फीट तक खुदाई की गई थी। उसी खुदाई के दौरान ये अवशेष मिले थे। इन अवशेषों में कसौटी खंबे, खंडित मूर्तियां, चक्र और स्वास्तिक जैसी वो तमाम कलाकृतियां हैं जो सनातन धर्म के मंदिरों में देखी जाती हैं। और उसमें बहुत कुछ है। उसमें यह है कसौटी खम्भे हैं, उसमें मूर्तियां खंडित हैं, उसमें स्वास्तिक है, उसमें और आकृतियां हैं जो केवल मंदिर में ही रहती हैं, मस्जिद वस्जिद में नहीं रहती। ये सभी अवशेष फिलहाल अयोध्या में सुरक्षित रखे गए हैं। आने वाले दिनों में रामलला के भक्तों को इनके दर्शन का भी मौका दिया जाएगा। खबर है कि आने वाले वक्त में श्री राम जन्मभूमि ट्रस्ट राम मंदिर परिसर में एक म्यूजियम भी तैयार करेगा, जहां इन अवशेषों को दर्शन के लिए रखा जाएगा। बता दें कि राम जन्मभूमि विवाद के दौरान अदालत के आदेश पर एएसआई ने 2002 में मंदिर परिसर में खुदाई की थी। 21 साल पहले रामलला मंदिर के गर्भगृह के चारों तरफ हुई खुदाई में भी इससे मिलते जुलते अवशेष मिले थे। उस दौरान भी आज की तरह दावा किया गया था कि श्री राम जन्मभूमि के अवशेष 500 साल पुराने हैं और ये अवशेष जहां मिले वो विवादित स्थल पहले राम मंदिर था। मामला कोर्ट में पहुंचा तो एएसआई सर्वे में मिले वही अवशेष राम जन्मभूमि का सच साबित करने का मजबूत आधार बने। आज भी अयोध्या में वो साक्ष्य रखे हुए हैं। हम इस वक्त अयोध्या के उस संग्रहालय में हैं जहां पर राम जन्मभूमि अयोध्या से जो प्राप्त जो
पुरावशेष हैं, जो भग्नावशेष हैं, वो तमाम चीजें आज भी संग्रहित करके रखी गई हैं। आपको पहले ही दिखा देता हूं कि ये वो तमाम चट्टानें हैं, ये वो तमाम पत्थर इस वक्त आपको दिखाई दे रहे हैं। जब वहां पर एएसआई ने सर्वे किया तब ये तमाम पत्थर निकले। हम पत्थर इसलिए कह रहे हैं कि फिलहाल ये पत्थर की शक्ल में है, लेकिन अगर आप इनकी नक्काशियों को देखेंगे तो आपको अंदाजा लग जाएगा कि ये किसी न किसी भवन, किसी न किसी मंदिर के ये पुरावशेष हो सकते हैं। जिस तरह की नक्काशियां हैं, ये आप इसके कटिंग्स को देख लें, जिस तरीके से ये नक्काशियां बनी हुई हैं, ये एक पुराना कोई ना कोई ढांचा, कोई ना कोई मंदिर की ओर इशारा कर रहा है। बताया जा रहा है कि साल 2001 में हुए एएसआई सर्वे के दौरान केवल रामलला के गर्भगृह के चारों ओर खुदाई हो सकी थी, यानी वो जगह तब खुदाई से छूट गई थी जहां रामलला विराजमान थे। लेकिन 2021 में मंदिर निर्माण के लिए जब उस जगह को समतल करने के लिए खुदाई शुरू हुई, तब ये सारे अवशेष सामने आ सके। पर वहाँ तुरंत गिरने के बाद वहाँ तंबू तान करके भगवान बैठा दिया गया। जब वहाँ रामलला विराजमान हो गए, उनकी पूजा शुरू हो गई, तो वहाँ तो खुदाई नहीं हुआ। खुदाई तो हुआ उसके बगल में, तो वह जगह बची रही। वह जगह तो अब खुदाई हुई जब मंदिर बनने के लिए व्यवस्था आई। बहरहाल इन अवशेषों की जानकारी ऐसे वक्त में मिली है जब अयोध्या में भव्य श्री राम मंदिर आकार ले चुका है। रामलला की प्राण प्रतिष्ठा वाली तारीख समेत मुख्य अतिथि भी तय हैं। अब इंतजार है तो उस पल का जब दुनिया भर में मौजूद श्री राम के करोड़ों भक्तों का इंतजार पूरा हो जाएगा और भक्त श्री राम जन्मभूमि के विराट मंदिर में उनके दिव्य स्वरूप के दर्शन कर पाएंगे। अयोध्या से बनवीर सिंह और कुमार अभिषेक के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे। कहा जा रहा है कि इन अवशेषों को राम मंदिर परिसर में बनने वाले म्यूजियम में जगह दी जाएगी, ताकि राम भक्त अपने आराध्य के बाद इन अवशेषों के भी दर्शन कर सके। दरअसल जब से ये तस्वीर सामने आई है, राम भक्तों समेत तमाम लोगों के बीच ये सवाल जरूर है कि ये अवशेष आखिर कौन से काल से जुड़े हैं और इनके पीछे क्या कहानी हो सकती है। इन सवालों का जवाब जानने के लिए जीएनटी के इतिहासकारों से बात की है। आइए आपको सुनाते हैं कि जन्मभूमि से मिले इन अवशेषों पर क्या कहते हैं इतिहास के जानकार। सर, हमारे दर्शकों को जरा यही समझाइए, क्योंकि आपसे शायद हम बहुत अच्छे से समझ सकते हैं, क्योंकि ये जो तस्वीर है वो देखकर शायद उनके लिए समझना मुश्किल हो जाए कि इसमें से क्या है जिसको देखकर ये समझ आ जाए कि कितना पुराना है, किस तरह से पहचान की जाती है, क्या नक्काशी, क्या हैंडवर्क, या फिर पिलर को देखकर उस पर हालांकि ये तो आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया का काम है, लेकिन फिर भी क्योंकि आप इतिहासकार हैं, आप इतिहास को समझते हैं, कैसे हम ये समझ सकते हैं कि ये जो यहाँ पत्थर रखे हुए हैं, ये जो स्तंभ यहाँ रखे हुए हैं, इसे कैसे पहचान करें कि ये कितना पुराना होगा और ये क्या कहता है, किस काल का हो सकता है? जो आइकोनोग्राफी है और जो संरचनाएं हैं, ये मुझे लगता है कि 10वीं 11वीं 12वीं शताब्दी के आसपास की ही हैं। जो अभी मैं जिस अभिलेख का जिक्र कर रहा था, बिल्कुल वही प्रमाणित करते हुए ये सारी मूर्तियां और स्तंभ दिखाई दे रहे हैं। इसमें आप देखोगे तो बहुत सारे स्वस्तिक, घंटा, कमल, जो भी हिंदू मंदिरों के जो पायस प्रतीक चिन्ह हैं, जो पवित्र प्रतीक चिन्ह हैं, वो प्रतीक चिन्ह बने हुए हैं। मूर्तियां बनी हुई हैं, बहुत सारी खंडित हैं, इसलिए ये पहचान करना भी थोड़ा कठिन हो सकता है कि कौन सी मूर्ति किस देव विग्रह की है, लेकिन देव विग्रह की ही है, ये हिंदू ही मूर्तियां ही हैं, इसमें कोई संशय तो किसी को नहीं होना चाहिए। जो भी आपको मूर्तियां दिखाई दे रही हैं, ये मूर्ति संभवतः गणेश की हो सकती है, जो आधा हिस्सा दिखाई दे रहा है, ऐसा लग रहा है। देवी मूर्तियां हैं। एक मूर्ति नजर आ रही है, वो जो ये आपके राइट साइड में नजर आती है, ये भी शायद यक्षिणी मूर्तियां भी होती हैं, यक्षिणी मूर्तियां हैं, संभवतः ये यक्षिणी मूर्ति ही है जी। तो बहुत सारे जो ये प्रतीक हैं और जो स्तंभ हैं, ये कहीं दुनिया के किसी मस्जिद में तो ऐसे नहीं दिख सकते ना। दुनिया के किसी और तरह के जो धर्म स्थान हैं या धार्मिक स्थल हैं, उनमें ये संरचनाएं तो नहीं दिख सकती हैं, तो बहुत स्पष्ट है। इसलिए ये सभी प्रतीक मंदिर के हैं। यहाँ तक कि जो बाबरी की संरचना की गई थी, जो गुंबद बनाए गए थे, वो भी मंदिर के ही ध्वंसावशेषों को प्रयुक्त करके बनाए गए थे। जब ध्वंस हुआ तो वहां से भी बहुत सारे जो ऐसे प्रतीक हमें मिले हैं, ऐसे स्तंभ मिले हैं, ऐसे पार्ट्स मिले हैं जो रखे हुए हैं अभी भी, जो मंदिर के ही हैं।
सर आखिरी सवाल मेरा आपसे, क्योंकि हम ये जानना भी बहुत जरूरी है, कब से हमें ये समझ आने लगा कि वहां पर मंदिर ही था? खुदाई में अब तक क्या क्या मिला है जो इस बात को प्रमाणित करने में हमारे दर्शकों की भी मदद कर सकता है कि हाँ वहां पर मंदिर था? आप तो बहुत कुछ बता चुके हैं, लेकिन संक्षिप्त में अगर आप कुछ ऐसी चीजें बता पाए हमें जो ये प्रमाणित करने में हमारी मदद करे कि वहां मंदिर ही था। देखो, स्टिका निर्मित या ईंट निर्मित मंदिर जिन्हें हम कहते हैं, उसकी शुरुआत हम अभी मानते हैं कि सामान्यतः गुप्त काल से हुई है। और हम चंद्रगुप्त विक्रमादित्य की बात कर रहे हैं, तो उस समय और उसके बहुत सारे प्रमाण, गुप्तकालीन ईंटें मिल रही हैं हमें उसी साइट से। चंद्रगुप्त विक्रमादित्य का ही एक मुद्रा मिल रही है, उसी की मुद्रा मिल रही है, इसलिए स्पष्ट है कि वो ईंट का ढांचा तो उस समय था। लेकिन अगर हम जो मंडलाधिपति था मेघसुत गोविंद चंद्र गढ़वाल का, उसके जिस अभिलेख की मैं चर्चा कर रहा था, उसकी पंक्तियों पे जाएं तो वहां वो कहता है कि भाई मेघसुत ने बहुत भव्य बना दिया इस मंदिर को, लेकिन इसके पहले भी अनेक बार अनेक राजाओं ने ये मंदिर बनवाया था, इस मंदिर की संरचना बनाई थी, उसके बाद भी और उसके पहले भी। उसके बाद के भी प्रमाण हैं और पहले के प्रमाण हमारे पास हैं ही। तो उसके पहले के जो मंदिर रहे होंगे, कई बार जो लकड़ी से जो संरचनाएं, कास्ट निर्मित संरचनाएं होती थी, वो एक समय के साथ समाप्त हो जाती थी। उसके पहले के प्रमाण तो नहीं, लेकिन वहां से तो 1700 साल से तो 1800 साल से तो लगातार हमें 1700 साल के प्रमाण तो एकदम डिसकंटिन्यूड मिल रहे हैं। बीच में जो 492 साल का संघर्ष है, 500 साल का संघर्ष है, वो भी हमारे सामने